बटन हाँ अब आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर बाबू। और मैं ये कह रहा था कि इस किताब को लोकार्पण सर के भाव से ही करवा देते हैं। सर अपना भाव जोड़ दें, ये किताब मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि सबके पास अवेलेबल नहीं है। तो सर की अनुमति से यह किताब का लोकार्पण आप अपने हाथ हिलाकर ही कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जरूर जरूर जी चलिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहता हूं कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं विकास वैभव जी, जो जिन इतिहासकार बहुत जबरदस्त हैं, बहुत इनका जो लेख आता हम लोग पढ़ते हैं फेसबुक पर। और मुझे तो चूंकि साइंस का विद्यार्थी मैं भी हूं, लेकिन मुझे इतिहास में बहुत रुचि नहीं है, लेकिन इनकी लेख को पढ़ने के लिए प्रेरित होता हूं और उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूं। तो मैं आग्रह करता हूं सर से कि आज के इस मौके पर हम लोगों को शुभाशीष दें, खास करके शिवशंकर बाबू को। तो ओवर टू सर। जी धन्यवाद अंशु जी। थैंक यू। सबसे पहले मैं इस श्रावणी मेला पुस्तक के लोकार्पण पर शिवशंकर जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। बहुत लंबे मेहनत के बाद ये पुस्तक आज सबके लिए उपलब्ध है। और शिवशंकर जी को मैं काफी समय से जब भागलपुर में रहा तो बहुत निकट से जानने का अवसर मिला। बहुत अच्छे विषयों पर इन्होंने डॉक्यूमेंट करने का प्रयास किया है। विक्रमशिला पर लिखी इनकी पुस्तक ने मुझे भी, जब मैं विक्रमशिला के ऊपर लिख रहा था, उसमें काफी अच्छे पर्सपेक्टिव्स मिले। बहुत चीजों को मैंने उससे ग्रहण किया। और श्रावणी मेला जो पुस्तक अब लोकार्पित हुई है, निश्चित ही इस मेले के जो स्वरूप है उसको डॉक्यूमेंट करके आने वाले समय में काफी उपयोगी सिद्ध होगा, यह मैं मानता हूँ। श्रावणी मेला काफी प्राचीन मेला है। अभी हाल में कुछ दिनों पहले सुल्तानगंज पर भी मैंने काफी रिसर्च किया था। काफी पुराने डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े। उस क्रम में जब बुकानन के जो लेखनी थी, रिकॉर्ड्स थी, उस समय रिपोर्ट थी, उसको जब मैंने पढ़ा तो उसने सुल्तानगंज के बारे में काफी विस्तार से लिखा है। और वो पहला डॉक्यूमेंटेशन है जो जिसमें सुल्तानगंज हमें उस प्रकार से मिलता है। उसके पूर्व भी कुछ मुगल कालीन डॉक्यूमेंटेशन हैं, लेकिन जो इतिहास में इस मेले की का जो जिक्र आता है पहली बार बुकानन के समय ही आता है। उसने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बताई थी कि उस समय कमरगंज नाम से उस डिवीजन का नाम था। और कमरगंज का जो नाम था वो वास्तव में कांवरगंज था, कि लोग कांवर लेकर यात्रा करते थे। तो उससे अपने आप में पता चलता है कि 1810 के आसपास जब सर्वे हुआ था तो उस समय क्या महत्व रहा होगा। जिस डिवीजन को हम कमरगंज के नाम से जानते थे वो वास्तव में कांवरगंज था। उसने बुकानन ने बड़े अच्छे से बताया किस प्रकार से लोग, कांवर किस प्रकार का होता है, 2 पॉट्स होते हैं, एक रॉड पे होता है, लोग लेकर चलते हैं। उससे कहीं ना कहीं उसकी ऐतिहासिक बात समझ में आती है कि बहुत पहले से ये चीज चली आ रही थी। एक बड़ा प्रश्न उसने भी पूछा, बाद में कनिंघम ने भी पूछा कि उत्तर वाहिनी गंगा मुंगेर में भी है, कहलगांव में भी है, बटेश्वर में भी है, इस प्रकार से है। लेकिन जो सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा है बहुत ज्यादा उस तरह से स्पष्ट नहीं है। वो ऐसा होना चाहिए था तो क्यों ना इसमें ऐसा होता कि कोई और स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता था, परंतु सबसे महत्वपूर्ण जिसमें इतनी भीड़ पूरे भारत से आती है सुल्तानगंज ही क्यों है, उस पर उन्होंने बहुत स्पष्ट राय नहीं दे सके थे। लेकिन इसके 2 मुख्य कारण है। एक तो मुख्य कारण यह है, एक पुराना इससे जो मान्यता जुड़ी हुई थी गंगा के पुनर्जन्म की। महर्षि जाह्नू का आश्रम था, जो पुराना नाम था जहांगीरा, तो जाह्नू ऋषि के आश्रम उस टीले पर स्थापित रही हो, ऐसी मान्यता होने के कारण, जहां आज बाबा अजगैबीनाथ का धाम है, प्राचीन काल से उस पर आप मूर्तियां देखते हैं, गुप्त काल से इंस्क्रिप्शंस देखते हैं। सब कुछ कहीं ना कहीं एक मान्यता को इंगित कर रहा है कि स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। और दूसरा कारण ज्योतिर्लिंग बैजनाथ धाम से उसकी दूरी सबसे निकट है। गंगा में यदि हम देखते हैं तो बिल्कुल वहां से जब चलते हैं तो ये मेला अपने आप में ऐसे स्थान से जल उठाता है जहां पर गंगा के पुनर्जन्म की कथा है, अत्यंत महत्वपूर्ण उस हिसाब से माना जाएगा। और वहां से लेकर हम जाते हैं। श्रावणी मेला को मुझे भी देखने का अवसर मिलता रहा। एक मिनट। जब प्रोफेशनल था भागलपुर में तब से लगभग मैं इस मेले को मैंने नजदीक से देखा। और इसको जब ड्रोन कैमरे से आप देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो इतनी भीड़ होती है कि इसमें लगता है कि एक तरफ गंगा हिमालय से समुद्र पर्यंत जा रही है, दूसरी तरफ लोगों के रूप में एक और गंगा जो भगवा रंग वस्त्र धारण किए हुए है
सुल्तानगंज से चल करके देवघर तक जा रही है। करीब करीब कुछ समय तक ऐसा दृश्य भी दिखता है। इस बार कोरोना के कारण मेले का वह स्वरूप नहीं होगा, परंतु यह भी मेले के इतिहास में, कोरोना काल में भी मेला किस प्रकार से लोगों की आस्था उस क्षेत्र में है, अपने आप में एक डॉक्यूमेंट करने का विषय निश्चित रूप से होगा। तो मेले का इतिहास जब देखते हैं तो बुकानन से लेकर अन्य लोगों ने भी, कनिंघम भी जब आए थे तो उन्होंने भी उस समय चल रहा था, अपने उद्गार उस पर व्यक्त किए। और भी बहुत लोगों के लेख मिलते हैं इस मेले के विषय में, लेकिन अलग अलग चीजों को एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में उस पर हम लोग और ऐड कर सकें, उसको और समझने में हमारी मदद हो। इसमें शिव शंकर जी सिंह पारिजात जी की जो भूमिका है चीजों को डॉक्यूमेंट करने की, निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगी। और श्रावणी मेला एक तरफ से बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा मेला है, इसमें सबसे ज्यादा लोग सम्मिलित होते हैं। मैं तो रहने वाला बेगूसराय का हूँ, बट मेरा लगभग पूरा परिवार और पूरा गांव साल में एक बार जलार्पण करने अवश्य इस मेले में सम्मिलित होने जाता था। इस वर्ष भी निश्चित लोग चाहेंगे, परंतु परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो उस माध्यम से भी, जैसे हम लोग वर्चुअली आज पुस्तक लोकार्पित कर रहे हैं, तो निश्चित ही उस तरह से दर्शन की भी सुविधा अवश्य होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो श्रावणी मेला में अंग संस्कृति के भी बहुत आयाम जुड़े हुए हैं, बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं। निश्चित रूप से उसमें पुस्तक को हम पढ़ेंगे और पुस्तक से इसको श्रृंखला को और आगे ले जाना है। जो काम शिव शंकर जी ने किया है, इसने प्रारंभ कर दिया है, एक सब पाठकों के लिए एक माध्यम इन्होंने समर्पित कर दिया है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीजें जुड़ती जाएंगी और इस मेले के इतिहास को हम लोग और आने वाले समय में गहराई से जानेंगे और आने वाले भविष्य में जो चीजें घटित होंगी उसको डॉक्यूमेंट करते जाएंगे। तो अपनी तरफ से शिव शंकर जी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अपने पुत्र के अस्वस्थ होने के कारण अभी मुंबई में है, उनके लिए भी मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ, शीघ्र स्वस्थ हों और घर आए। और सभी को जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इस श्रावण पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और इस कोरोना काल में स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और सब लोग सपरिवार प्रसन्न रहें, यही मैं शुभकामना देना चाहता हूँ।